उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से की अपील। कहा होगा चौमुखी विकास। आज मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी की सरकार में तमंचे बनते थे, वहीं पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। राह चलते हुए राहगीरों से लूट और तमाम अपराध घटित होते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है। देश में डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, जिससे बड़े बड़े कारखाने लगा और मिसाइल बनेंगे। लखनऊ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वहीं संबोधन करते हुए कहा कि लखनऊ चौमुखी विकास हो रहा है। युवा छात्र छात्राओं को चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाखों टैबलेट बांटे गए थे। इसको लेकर के समाजवादी सरकार ने चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। युवाओं को जो भी डिजिटल पढ़ाई में जो भी खर्च आएगा उसका भी सरकार खर्च अभिभावक के ऊपर नहीं, इसका खर्च भी सरकार उठाएगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी नीरज बोरा को पुनः विधायक बनाने को लेकर जनता से अपील की। कहा कि उत्तर विधानसभा से जो भी योजनाएं आई है वह डॉक्टर नीरज बोरा के द्वारा लाई गई है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर विधानसभा में जो कुछ ला सकते हैं वह सिर्फ नीरज बोरा। साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नीरज बोरा उत्तर विधानसभा में बहुत सारा कार्य किया है। मैं देख रहा था कि जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय किस प्रकार इनकी टीम व नीरज बोरा जी स्वयं जनता के बीच जा करके जनता का हालचाल ले रहे थे और जिस प्रकार की मदद कर पा रहे थे उस प्रकार की जनता की मदद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने साथ में सभी से ये कहा कि हमारे लखनऊ के सारे प्रत्याशियों की जीत आप लोग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2022 तक उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ और साथ में समाजवादी जगह जगह जनपद जनपद में स्वयं जाता था। हमारे विधायक कार्य कर रहे थे, सांसद कार्य कर रहे और साथ में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए अब्बा जान की बात भी कही कि अगर समाजवादी पार्टी होती तो दंगा लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे होते। अपने संबोधन में यह भी कहा कि बम बम कांवर में चला गया है, क्योंकि अब लोग बम नहीं बम बम बोलते हैं। उत्तर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से जनता में बहुत उत्साह है और जनता झूम झूम कर नाच रही थी। उत्तर विधानसभा में आज उमड़ा बड़ा जनसैलाब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम मौजूद रहे। मुख्य कार्यकर्ता श्री राम चरण सिंह, रवि गांधी, सुनील सिंह, सतीश वर्मा, तमाम कार्यकर्ता ने धन्यवाद व्यक्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे संतुष्ट है, मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूं, 5 साल तक आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश में आज दंगा नहीं होता, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू नहीं लगता। आज कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम के नारों के साथ हमारे कांवड़ यात्री निकलते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। भाइयों बहनों, लखनऊ उत्तर में नीरज जी ने जिस भी कार्य के लिए कहा उतने कार्य लखनऊ उत्तर में हुए हैं और जिस भी कार्य के लिए वो लखनऊ उत्तर के लिए कहेंगे उसमें कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, यहां तो चेहरा देख करके विकास नहीं होता, सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ कार्य होता है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। करोड़ रुपए के निवेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिली। महोत्सव कैसे होने चाहिए? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव का कार्यक्रम या फिर वो काशी की देव दीपावली,
कि उत्तर प्रदेश को पहचान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने नौजवान, केवल लखनऊ स्मार्ट नहीं हो रहा भाइयों बहनों, हमारा यूपी का नौजवान भी स्मार्ट बन रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में हम दे रहे हैं। लखनऊ के 37,000 नौजवानों को यह सुविधा मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को में सरकारी सहायता अलग से पहुंचती थी, अपनी सहायता लेकर के अलग से पहुंचते थे। क्या सपा बसपा के नेता भी आपके साथ कोरोना कालखंड में सहयोग के लिए थे? मैं तो आता था, हालचाल लेता था, सीएम हेल्पलाइन से भी हर व्यक्ति का हालचाल लेता था, जगह जगह जनपद जनपद में स्वयं जाता था। हमारे विधायक कार्य कर रहे थे, सांसद कार्य कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता कहां थे? जो लोग विपत्ति के समय नहीं, संकट में नहीं थे, तो उन लोगों को चुनाव के समय उनको बोलिए, जो संकट का साथी नहीं वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और चुनाव अवसरवादियों का नहीं होता है, चुनाव तो संकट के साथी का होता है ना। और देखना, हर बीमारी में एक बात देखने को मिलती थी, महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती ही थी, भूख से ज्यादा मौतें होती थी। हर गरीब को कम्युनिटी किचन भी, सूखा राशन भी, और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। कोई भेदभाव नहीं, इसमें भी किसी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। सबको सुविधा, सबको सम्मान, सबको राशन। पहले तो बिजली की भी चाहती और मजहब हुआ करता था। होली और दीपावली में बिजली गायब, और ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, बाकी बिजली भी गायब रहती थी। भाइयों बहनों, आज तो चाहे वह ईद हो या मुहर्रम, होली हो, दीपावली, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, 24 घंटे बिजली आपके घर में आती है, बिना भेदभाव के आती है, बिना चेहरे देखे हुए आती है, बिना जाति मत और मजहब देखे हुए आती है। पान के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव की चतुर्थ चरण की अंतिम सभा है और मैं पूरे लखनऊ वासियों से अपील करूंगा, लखनऊ में 9 के 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। लखनऊ उत्तर से डॉक्टर नीरज बोरा, मलियाबाद से श्रीमती जया देवी, बक्सी के तालाब से श्री योगेश शुक्ला, सरोजनी नगर से श्री राजेश्वर सिंह, लखनऊ पश्चिम से संजनी श्रीवास्तव, लखनऊ पूरब से श्री आशुतोष टंडन, लखनऊ मध्य से श्री रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट से श्री ब्रजेश पाठक और मोहनलालगंज से श्री अमरेश कुमार। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, आपके जितने भी आपके पास जितने भी परिचित होंगे, मित्रगत होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, शुभचिंतक होंगे, स्मार्टफोन से इन सबको कहेंगे कि सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए और प्रदेश देश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। सभी लोग तैयार हैं? नीरज जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। छतों के ऊपर वाले लोग भी दोनों हाथ ला करके बोलेंगे इस पार उस पार। सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और भाइयों बहनों, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। लखनऊ के 5000 नौजवानों को कार्य मिलेगा, नौकरी लखनऊ में मिलेगी। किसान पथ का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस वे के लिए भी बुलडोजर और माफिया की छाती के लिए भी बुलडोजर।
उत्तर प्रदेश का ये सफल प्रयोग है ना, और उत्तर प्रदेश के इस सफल प्रयोग के लिए नीरज बोरा जी का विधायक बनना आवश्यक है। हमें मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। सोच ईमानदार के लिए काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तैयार हैं? लेकिन भाइयों बहनों, शहर क्षेत्र की एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग भी आज यहाँ पर ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी की रैली होने जा रही है, और रैली में आप आएंगे और मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या आप लोग को भाड़े पे लाया गया है क्या। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको समर्थन देने वाले दिल से समर्थन करते हैं। प्रभु राम के भक्त हैं और प्रभु राम के भक्त कभी भी बिकते नहीं हैं। और जो इस तरीके के नरगल आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि इस तरीके के उनको आरोप बंद करने चाहिए, नहीं तो मैं मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोकूंगा। क्या लगता है विपक्ष का कुछ षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल ये विपक्ष का षड्यंत्र होगा, क्योंकि वो लोग पैसे पे ही काम करते हैं। मुझे सुनने में भी आया है कि वो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जनता से उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। नकारात्मक सोच के लोग हैं और इसी तरीके का कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के तरह तरह के वीडियो बना के लोगों को पैर बरगला के इस तरीके के वीडियो जारी कर रहे होंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है कौन सच्चा हमदर्द है, कौन हमारे दुख दर्द में साथ खड़ा होता है, कौन हमारे बीच का है, कौन हमें सुलभ है, और सब जानती है। इसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का माहौल बना हुआ है। लोग वोट करने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर विधानसभा में एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। तो चुनाव प्रचार आज जो है समाप्त हो जाएगा 6 बजे, और 23 फरवरी को चुनाव है और लोग वोटिंग करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील है? मैं जनता से उनके चरणों में निवेदन करूंगा, नमन करूंगा। उन्होंने जो स्नेह मुझे 2017 में दिया है, 2022 में मुझे पुनः भारी मतों से जिताने की कृपा करें, भारी मतों से जिताएं, और मैं पुनः मुझे ऊर्जा मिले और मैं ऊर्जा के साथ उनके बीच में जाकर उनके काम कर सकूं, विकास के कार्य कर सकूं, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए जो अपने से हर संभव प्रयास हो उसको कर सकूं। यही मैं जनता से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते थे कि हमारे उत्तर विधानसभा के जो है विधायक नीरज बोरा ने वायरल वीडियो को जो है काट किया, और उन्होंने बताया है कि ये जो है विपक्षियों का आरोप है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैमरामैन संदीप अवस्थी के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट।